हेलो एवरीवन, मैं हूं रुंटी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब मुझे हर दिन बहुत सारे सवाल करते रहते हैं जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सबका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती हूँ। तो आज मैंने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि हर कोई पूछता है, ज़्यादातर मुझसे पूछा जाता है। मेरे बालों से जुड़े 10 क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ऑयल बेस्ट है। तो मैं ज़्यादातर कोकोनट ऑयल और आंवला ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो मेरा मानना है कि कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि साउथ की जो सारी गर्ल्स होती हैं उनके हेयर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लॉन्ग है, थिक है, तो वो सारे कोकोनट ऑयल ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो मैं इसलिए कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मैं कोई DIY ऑयल बनाती हूँ तो वो भी मैं कोकोनट ऑयल से ही बनाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ऑयलिंग कब करनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है जो वो है वॉश करने से 1 घंटा पहले ऑयलिंग करना। और अगर आप ओवरनाइट भी रखना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ऑयलिंग करके आप बाहर मत निकलिए, तो वो जो सारा डर्ट होता है, पोल्यूशन होता है, वो हेयर पे चिपक जाता है, तो वो ठीक नहीं है। तो आप चाहे तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हेयर वॉश करने से 1 घंटा पहले ऑयलिंग कर लो। अगर आप वीक में 2 बार हेयर वॉश करते हो तो 2 बार ऑयलिंग। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बेस्ट शैम्पू कौन सा है। अगर बेस्ट चूज करना चाहे तो मैं बता दूं कि आपको घर पे बनाना चाहिए, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई से बनाते हैं वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि नेचुरल है। अगर आप खरीदते हैं कोई शैम्पू नेचुरल बोल के, तो वो 100% नेचुरल नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल तो होता ही है प्रिजर्व करके रखने के लिए। इतना दिन हम खरीद के घर पे रखते हैं तो ठीक रहता है, मतलब उसमें कुछ तो मिला होता है। इसलिए अगर आप सबसे अच्छा नेचुरल शैम्पू लगाना चाहते हैं तो आपको आंवला, रीठा, शिकाकाई से घर पे बनाना होगा। तो मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैं क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज़ करती हूँ। और लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कौन सा शैम्पू से हेयर लॉन्ग होते हैं। तो शैम्पू से हेयर लॉन्ग नहीं होते हैं, एक गलतफहमी मत पालो। शैम्पू से हेयर बस वश होते हैं। जितना हो सके शैम्पू कम यूज करना चाहिए, क्वांटिटी कम लेना चाहिए। उसमें पानी मिला लीजिए या फिर और कुछ राइस वाटर या फिर एलोवेरा जेल मिक्स कर लीजिए तो शैम्पू कम लगता है और केमिकल स्कैल्प पे कम जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो वीक में कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए। कोई बोलता है कि मेरे हेयर बहुत छोटे हैं तो क्या मैं हर रोज वॉश कर सकती हूँ। तो हाँ, आप अगर पानी से वॉश करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन रोज शैम्पू वॉश करना ठीक नहीं है। स्कैल्प का जो ऑयल होता है वो निकल जाता है, स्कैल्प से हमारा नेचुरल ऑयल निकलता है वो चला जाता है, वो ठीक नहीं है, तो हेयर ड्राई बन जाते हैं। तो अगर आप पानी से वॉश करते हैं तो ठीक है, लेकिन वीक में 2 बार से ज़्यादा शैम्पू वॉश मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये सवाल तो बहुत आते हैं कि जी आपका फेवरेट रेमेडी कौन सा है। तो आप इतने सारे रेमेडीज रोज शेयर करती रहती हो, तो हम कौन सा यूज़ करें, कौन सा सच्ची में काम करता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सारे यूज़ किए हुए हैं। मैंने खुद नहीं यूज़ किया है, लेकिन मेरे कोई फ्रेंड यूज़ करते हैं या मुझे बताते हैं कि ये काम करता है, तभी मैं उसको आपके साथ शेयर करती हूँ। अब देखिए, किसी को ऑनियन सूट नहीं करता है, उसका स्मेल पसंद नहीं है, किसी को एलोवेरा सूट नहीं करता है, किसी को कड़ी लीव्स सूट नहीं करता है। तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ही सारे रेमेडीज बनाती हूँ कि अगर ये सूट नहीं करे तो वो कर जाए, इसलिए इतने सारे रेमेडीज बनाती हूँ। आप लोगों के बारे में सोच के ही ये बनाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये सवाल भी बहुत आते हैं कि हमारे ऊपर के हेयर तो ठीक है, लेकिन नीचे के हेयर्स देखने में बिल्कुल झाड़ू जैसे लगते हैं, एकदम पूंछ जैसे लगते हैं, बहुत ही कम हो गया है, एकदम छिपकली के पूंछ जैसे लगते हैं। तो जो लोग लॉन्ग हेयर चाहते हैं वो लोग बिल्कुल भी हेयर कट नहीं करते हैं, इसलिए उनके नीचे के हेयर्स बिल्कुल पूंछ जैसे बन जाते हैं। तो मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कि 2-3 महीने में एक बार आपको ट्रिम करा लेना चाहिए। ट्रिम मतलब बहुत ही कम, बिल्कुल इतना। तो इससे क्या होगा, जो नीचे के जो स्प्लिट एंड्स हैं वो भी चले जाएंगे और साथ ही साथ बाल बिल्कुल देखने में खराब नहीं लगेगा, बिल्कुल नीचे से एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा लगेंगे और देखने में वो अच्छा भी लगता है। तो 2-3 महीने में इतना सा कट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
अगर आपके हेयर पे आप ठीक तरीके से ख्याल रखते हो तो उतना हेयर आपके बढ़ ही जाते हैं, साथ साथ देखने में भी अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो सब बोलते हैं कि राइट हेयर केयर क्या है। राइट हेयर केयर कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसे हम हर वीक में करते हैं वही राइट हेयर केयर है। जैसे वीक में 2 बार ऑयलिंग और 2 बार हेयर वॉश, और आपको हो सके तो मंथ में 1 या 2 बार कोई DIY बना के यूज कर ले, होममेड मास्क। तो यही राइट हेयर केयर है। अगर आपके हेयर पे कुछ भी प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग कोई आप DIY चूज कर ले और उसे बना के यूज कर ले तो ठीक हो जाएगा। तो यही राइट हेयर केयर है। क्वेश्चन नंबर 8, बालों के लिए कौन सा सोप अच्छा होता है। मुझे लगता है कि सोप बॉडी के लिए बनाया हुआ है तो उससे हेयर के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। जो चीज़ जिसके लिए बनाई जाए वही यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर बॉयज़ यही गलती करते हैं कि वो जो सोप बॉडी पे यूज़ करते हैं वही रोज़ सर पे भी यूज़ कर लेते हैं, बालों पे, और नहा लेते हैं, रोज़ यही करते हैं। तो इस वजह से उनके बहुत हेयर फॉल होते हैं और सामने का एरिया का जो हेयर होता है वो चला जाता है। मेरा मानना है कि बॉयज़ को भी एक शैम्पू चूज़ कर लेना चाहिए और उसी से हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करना चाहिए। सोप का काम बॉडी वॉश होता है तो उसे वही करना चाहिए। और अभी कुछ सोप आ गए हैं जो हेयर के लिए है स्पेसिफिक, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो हेयर वॉश के लिए बना हुआ है तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि सिकाकाई सोप निकल चुका है बाजार में, और भी बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया है, तो शायद वो अच्छे हों। क्वेश्चन नंबर 9, तो मुझसे ये सवाल किया जाता है कि कंडीशनर से क्या होता है, क्या आप कंडीशनर यूज़ करती है रेगुलर, कौन सा यूज़ करती है। तो मैं पहले जब कॉलेज में थी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था तो मैं घर पे नहीं बना सकती थी, तब मैं ज़्यादातर डव कंडीशनर यूज़ करती थी। अभी भी कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। अभी जितना हो सकता है मैं केमिकल कंडीशनर से दूर ही रहती हूँ, घर पे ही ज़्यादातर बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो अभी ज़्यादातर DIY कंडीशनर यूज़ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, तो मुझे पूछा जाता है कि सीरम लगाने से क्या होता है, बालों को क्या फ़ायदा मिलता है। क्या सीरम लगाने से हेयर ग्रो होता है, सीरम लगाने से 2 मुँहे बाल चले जाते हैं, तो ये सारे पूछा जाता है। तो सीरम लगाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं ज़्यादातर सीरम लगाती हूँ जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ। तो सीरम ऐसा है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, पूरा दिन हेयर को खुला छोड़ना चाहते हैं तो हेयर बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, लेकिन सीरम लगाने से ऐसा नहीं होता है। पूरे बाल बिल्कुल खुले खुले रहते हैं, ये बिल्कुल भी ऑयल जैसा चिपचिपा नहीं होता है। इसको लगाने से बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आप अगर सीरम लगाते हैं और हेयर को ऐसे टच करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको घर पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई हेयर रिपेयर नहीं करता है, कुछ ऐसा नहीं करता है। इसको बस लगाने से आपके हेयर उलझेंगे नहीं और आप बहुत टाइम तक खुला रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और सीरम लगाने से हेयर में बिल्कुल अलग सी शाइन आती है, एक अलग लुक आता है, बहुत ही अच्छा लगता है तब। तो अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं तो आप थोड़ा सा हाथ पे सीरम लेके अपने हेयर्स पे उसे लगा लें और फिर जब आप कोम करेंगे तो वो बहुत अच्छे से सुलझ भी जाएंगे। तो सीरम इसलिए लगाया जाता है। ये मेरे 10 क्वेश्चन के आंसर, तो मैं हमेशा आप लोग के कमेंट पर रिप्लाई करती रहती हूँ। तो अगर आपको इससे अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।